28 दिसंबर 1998 को मैंने दूध बेचना शुरू किया। 18 सितंबर 2002 को मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आता है, आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, घर गया हूं दूध बेच के अभी। बोला कल शहर में आओगे क्या? मैंने कहा रोज ही आना होता है, कल भी आऊंगा। बोला मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। मैं उसके पास थोड़ा थोड़ा आया, बड़ा जल्दी आया, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी आदमी हूं दोस्त, हिंदुस्तानी आदमी को फ्री में कुछ भी तो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं, अपने नहीं तो पड़ोसी के काम है। मैं भाग के गया उसके पास में, जाते ही उसने मेरे को बोला कि ये एक कंपनी है और ये किट है और इसमें कपड़ा है, और ये कपड़े की एक खास बात है, इस कपड़े को पहनने से आदमी अमीर बन सकता है। मेरे को बड़ा डाउट हुआ उसके ऊपर। मैंने कहा यार कपड़ा पहन के भी कभी कोई अमीर बना है? काफी देर तक उसके साथ बहस हुई। थोड़ी देर बाद में उसने बोला चाय पिएगा क्या? वो आरसी बिजनेस समझा रहा था मुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोलता है चाय पिएगा क्या? मैंने कहा 1 घंटे से माथा पका रखा है, चाय नहीं तो क्या दारू पिलाएगा? कुछ पिलाए तो सही, पिला ना, माथा पका रखा है तूने। ये कंपनी कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, 2 बना दे, 4 बना दे, ऊपर जोड़ दे, नीचे जोड़ दे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है और ना ही मैं ऐसे चिटपट पंगों में पड़ना चाहता हूं। चल पिला चाय। अब दोस्त था, दुकान थी उसकी दवाइयों की, दवाइयां मैं पहले उससे लेता था, इसलिए दोस्ती थी। वो बोलता है ठीक है मैं बोल के आ रहा हूँ चाय का। मैंने कहा बोल के क्या आ रहा है? वो सामने चाय वाला है, बोल दे। वो आम उंगली करते हो ना तुम लोग, 1 2 3 ऐसे, तो बोल दे उसको यहीं से 2 उंगली करते हो उनकी, वो भेज देगा चाय। बोला नहीं मैं जाके बोल के आ रहा हूं, अदरक वगैरह डाल के लाए। सितंबर का महीना था, थोड़ी ठंड होती है राजस्थान में, तो मैंने कहा ठीक है। अब वो गया, जाके चाय का बोल के आया। थोड़ी देर बाद में चाय आई। चाय काउंटर पे जैसे ही वो लड़का रखा, तभी एक लंबी सी स्टीम कार आके मेरे वो दुकान के आगे खड़ी हो। वेरी गुड। बीके संतोष कुमार जी कह रहे हैं, कुमरे जी कह रहे हैं कि आई एम ए मिल्कमैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आएगा सर। आप भी एक दिन यहां आ सकते हो, मिल्कमैन से सुपरमैन बन सकते हो आप। तो वो कार आके रुकी, उस कार में से एक गोरा चिट्टा आदमी निकला। हम लोगों ने वो चाय के कप उठाए नहीं थे, उससे पहले वो आदमी दुकान में घुसा है। घुसते मेरे को होता है और आत्माराम जी क्या हाल चाल है? अब जैसे ही उसने बोला और आत्माराम जी क्या हाल चाल है, तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि गोरा चिट्टा एकदम क्लास 1 ऑफिसर टाइप का आदमी। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया है, और ऐसे करके उसने हाथ मिलाया, तो अपन ने तो हाथ को ऐसे ही रख लिया, क्योंकि इतना नरम हाथ आज से पहले किसी ने मिलाया ही नहीं था मेरे से। मैं तो गांव का किसान, दूध बेचने वाला, लाथोड़े जैसे हाथ, और वो नरम सा हाथ उसने मिलाया। तो मैंने कहा यार मजा आ गया। मैंने कहा सर आप मेरे को कैसे जानते हो? बोला आपको कौन नहीं जानता, ये दूसरा डायलॉग था, ये दूसरा डायलॉग था, आपको कौन नहीं जानता। मैंने कहा सर तेरे को कौन जानता है? ये आदमी मैं नहीं जानता, ये मेरे को कैसे जानता है? मैंने कहा सर मेरे को कैसे जानते हो आप? बोले आप बहुत बढ़िया दूध बेचते हो। अब ये तीसरी बात अचंभे वाली होगी। मैंने कहा साला इसमें नहीं कभी मेरी दूध लिया ही नहीं है, इसको क्या मालूम मैं बढ़िया बेचता हूँ कि घटिया बेचता हूँ। तो मैंने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब, लीजिए चाय लीजिए। बोला कोई बात नहीं, चाय और आ जाएगी। वो बैठ गए। और सुनाओ आत्माराम जी क्या हाल? अब 3 बार उसने मेरी तारीफ की। पहला आपको कौन नहीं जानता, आप बहुत बढ़िया दूध बेचते हो, आप बड़े बढ़िया इंसान हो। 3 बार तारीफ की तो थोड़ा मैं भारी हो गया। मैंने कहा हाँ अपने भी कोई तो इज्जत है, कम से कम कहीं तो कोई तो इज्जत है। और स्टीम कार 2002 में अगर हो तो मारुति स्टीम लंबी कार होती है, और उस कार में से कोई आदमी उतरे और वो भी इतना सुंदर आदमी दिखे, तो निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है। अब मेरे को उन्होंने पूछा कि धंधा कैसा चल रहा है? मैंने कहा साहब धंधा हिंदुस्तान के आदमी का बहुत बढ़िया चलेगा ना, तो भी वो बोलेगा साहब टाइम पास हो रहा है, और अपना तो चल ही नहीं रहा था। 2000 रुपए महीना कमा रहा था, टाइम पास ही हो रहा था। मैंने कहा साहब क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। बोले क्यों यार, आजकल तो बहुत सारा सिस्टम है, दूध बेच के लोग 20,000 महीना कमा रहे हैं, 2 लाख महीना कमा रहे हैं। आप नेस्ले को देखो, आप बेरका को देखो, आप सर्च को देखो, अमूल को देखो। मैंने कहा साहब वो बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो बड़ा बड़ा सिस्टम है साहब, अपन हैंड टू माउथ वाले हैं साहब। तो बोले क्यों, वैसा क्यों नहीं करना चाहते हो? मैंने कहा साहब वैसा कैसे करें? तो बोले मैं आपकी कोई मदद करूं? पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा यस। अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा यस। कामयाबी पाना चाहते हो? मैंने कहा यस। बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हो? मैंने कहा यस। खुद के सपने पूरे करना चाहते हो? मैंने कहा सर यस यस यस। तो बोले मैं मदद करूं कुछ? मैंने कहा बताइए सर। अब उन्होंने मेरे को बोला ये एक प्रोजेक्ट है, और वो कंपनी टू कस्टमर जो नामदेव जी आपको प्लान बता रहे थे, वो वाला प्लान मेरे को बताया। और जैसे ही उन्होंने बताया, मैंने कहा साहब बस रुक जाइए, ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी जो है यहीं पे हैंड ब्रेक टाइट कर दीजिए, इमरजेंसी ब्रेक लगा दीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा जोड़ा जोड़ी वाला,
ये 2 दूनी 4 वाला ये काम मेरे को पसंद नहीं। ये आपका चेन वाला, बोले चेन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कहा कोई भी मार्केटिंग है मेरे को कतई पसंद नहीं, मेरे से जोड़ा जोड़ी नहीं होती है, मेरे से आपका नेटवर्क नहीं बनता है। उन्होंने साइड में रख दिया डायरी। आपकी और मेरी तरह ऐसा नहीं था कि धक्के से घुस जावे, बड़े समझदार लाइन थे, साइड में रख दिया डायरी। बोले ओके चाय पीजिए आत्माराम जी। मैंने कहा ठीक है, हम चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उन्होंने सवाल पूछा, आत्माराम जी दूध कितने घरों से लेके आते? मैंने गिनती की, मैंने कहा सर 20। आगे कितने घरों में बांटते हो? मैंने कहा 30। बोले यानी 30 घरों में आगे आप सप्लाई देते हो और 20 घरों से पीछे आप कलेक्शन करते हो, यानी इसका मतलब 50 घरों का आपका दूध का एक नेटवर्क है। मैंने कहा यस सर। बोले पैसा कितना कमाते हो? वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूं, पैसा कितना कमाते हो? मैंने कहा सर 2000 रुपए महीना। बोले इसका मतलब ये 50 घरों का जो आपका नेटवर्क है, इससे आप 2000 रुपए महीना कमाते हो। अगर 20,000 कमाना हो तो आपको कितना चाहिएगा, कितने घरों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा? अब बाद में 9वीं पास हूं लेकिन गणित में दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। बोले 2000 कमाने के लिए 50 घरों का नेटवर्क है, अगर 20,000 कमाने हो तो? मैंने कहा सर 500 का। और बोले अगर 2 लाख कमाने हो तो? मैंने कहा सर 5,000 का। बोले तो फिर 2 लाख कमाते क्यों नहीं हो? अपने शहर में तो 5,000 से ज्यादा घर है। मैंने कहा साहब सारे थोड़े लेते। बोले क्यों नहीं लेते? आप जाओ उनको जोड़ो, यहां कोई नहीं लेता तो दूसरे शहर में जोड़ो, दूसरे में नहीं लेता तीसरे में जोड़ो, तीसरे में नहीं लेता चौथे में जोड़ो। हिंदुस्तान तो 140 करोड़ लोगों का देश है, आपको 5,000 लोग नहीं मिलते क्या? मैंने कहा साहब वो मिल सकते हैं लेकिन उसके लिए मेरे को प्लांट लगाना पड़ेगा, मेरे को दूध का संकलन करना होगा, मेरे को चिलिंग प्लांट लगाना होगा, मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट लगाना होगा, उसके लिए करोड़ों रुपया लगे। बोले अगर पैसे मैं लगा दूं तो? मैंने कहा सब पैसे आप लगा दो तो मार्केटिंग मैं कर लूंगा। बोले अगर मार्केटिंग कर लो, अगर फेल हो जाए मार्केटिंग आपकी तो? मैंने कहा साहब वो तो फिर आप समझो। बोले वो लोन आपके नाम होगा बैंक से, हो सकता है आपकी जमीन जायदाद जो भी आपके हिस्से में कोताही है वो बिक जाए। मैंने कहा साहब फिर नहीं कर सकता। तो बोले ये दूध का ना होके अगर सारे सामानों का हो जाए, लेकिन दूध अभी हो ना, और ये अभी कपड़े से शुरू हो जाए। बोले दूध सारे लोग पीते हैं कि कपड़ा सारे लोग पहनते हैं? मैंने सोचा यार दूध तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो सकती है दूध से, लेकिन कपड़े से किसी को एलर्जी नहीं है। दूध गरीब आदमी शायद कम ले सकता है लेकिन कपड़ा तो गरीब नहीं पहनेगा। दूध किसी को लग सकता है किसी को नहीं लग सकता है, लेकिन कपड़ा तो हर एक को लगेगा। दूध के बगैर जिया जा सकता है लेकिन कपड़े के बगैर नहीं रहा जा सकता है। मैंने कहा साहब कपड़ा तो सब जगह लगेगा। तो बोले अगर कपड़े के लिए आपको कोई ऐसा प्लांट लगा के दे दे, ऐसी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के दे दे, सारा काम दे दे और आपको बोल दे कि ये कपड़ा बदलवाना है लोगों का, और कपड़ा बदलवाने से आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीना कमा लो, और वो भी आपका दूध बेचते बेचते कमा लो, तो कैसा रहेगा? मैंने कहा साहब मजा आएगा। तो बोले यही तो समझाना चाह रहा हूं, क्यों नहीं समझ रहे हो? जब दूध बेचने में नेटवर्क बनाने की जरूरत है, इसका मतलब पैसे कमाने हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब आपके पास लैक ऑफ कैपिटल है, पैसे की कमी है, इसलिए दूध का नेटवर्क आपका छोटा है। हम आपको मदद कर रहे हैं कि हम आपको अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्ट करके एक ऐसी कंपनी का पार्टनर बना रहे हैं जहां पे पूंजी की कोई कमी नहीं है, जहां पे सिस्टम बनाया है, केवल आपको नेटवर्क बनाना है। मैंने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया है। तो बोले लाओ 1500। अब मेरे पास 1500 थे नहीं, 3 दोस्तों के पास गया, झूठ मूठ बोल के 1500 ला के दे दिए, और मेरे को एक बात समझ में आ गई, बेटा अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा।